हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है यस या फिर नो। और हमारी यूट्यूब फैमिली में से ही इस पिका कार्ड रीडिंग की रिक्वेस्ट आई थी। यहाँ पर मैं नाम नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नाम लेने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आपने कहा था मैम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यस और नो की पिका कार्ड रीडिंग बनाएं। तो प्लीज़ आपको बिल्कुल भी हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग बनाऊं, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। और अगर बहुत ज़्यादा आप चाह रहे हैं तो उसके सामने आप इम्पॉर्टेंट लिख दें। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक में आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड पिका कार्ड रीडिंग मिल जाएगी। तो देखिए, ये यस और नो की जनरल पिका कार्ड रीडिंग है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें अगर आप यस और नो के बारे में जानना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आपको सवाल पूछते वक्त बहुत स्पेसिफिक होना है, क्योंकि जो आपका सवाल होगा यहाँ पर टैरो आपको उसी से रिलेटेड जवाब देंगे। तो यहाँ पर आपने ऐसे नहीं पूछना मैं ये जॉब करूँ या छोड़ दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने पूछा कि क्या मैं ये जॉब करूं और आंसर आया नो, तो बहुत क्लियर है कि नहीं। और अगर आपने पूछा कि क्या ये जॉब मैं छोड़ दूं और आंसर आया नो, तो फिर आपका सवाल बहुत क्लियर है कि नहीं, आपको नहीं छोड़नी है। सिमिलरली, मेरी पार्टनर से शादी होगी, आया नो तो नहीं होगी। क्या मेरा पार्टनर से ब्रेकअप हो जाएगा, आया नो तो नहीं होगा। तो इस तरीके से देखिए, आपने सिंगल ट्रैक होके सवाल पूछना है। अगर आप सवाल पूछेंगे ब्रेकअप होगा या नहीं होगा तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जब आप सवाल पूछ रहे हो, या फिर मैं कहूँगी आप अपने माइंड में सवाल सोच के पाइल चूज कर रहे हो, तो बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक रहें। एंड आपके पास एक से ज़्यादा सवाल हैं जिनसे रिलेटेड आप येस और नो का आंसर चाह रहे हैं, तो आप अलग अलग उस सिचुएशन को सोच के अलग अलग पाइल, या फिर अगर एक ही पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे सामने यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। फर्स्ट पाइल में हमारे पास वाइट क्रिस्टल है, सेकेंड पाइल में हमारे पास टाइगर्स आई का क्रिस्टल है, एंड थर्ड पाइल में हमारे पास ग्रीन क्रिस्टल बॉल है। तो जिस भी सिचुएशन के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपने आंखें बंद करनी है। एंड यस, देखिए, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे वीडियो भी पॉज कर सकते हैं। तो फिर से देखिए, वीडियो पॉज कर लें और आंखें बंद करके जो भी सिचुएशन के बारे में आप यस और नो का आंसर चाह रहे हैं उसको आप क्लियरली विजुलाइज कर लें। आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है, या फिर जो भी क्रिस्टल आपको सबसे पहले दिखता है, आपने उसको चूज़ कर लेना है। आपने कलर से, शेप से बायस नहीं होना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी ये सवाल आपके मन में आता है, ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपके सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल सकता है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर आपने पाइल 1 यानी कि वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चलिए देखते हैं जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच के आपने पाइल 1 को चूज़ किया है उससे रिलेटेड आपके लिए यस आंसर है या फिर नो आंसर है। तो यहाँ पे मैं आपको स्पेसिफिकली यस और नो में जवाब दूंगी, और इसके लिए मैंने एंजल आंसर्स के कार्ड्स यूज़ करे हैं। और देखिए, ये कार्ड्स मैं रीडिंग के बाद में रीड करूँगी। तो सबसे पहले आपकी सिचुएशन को देख लेते हैं। और देखिए, इस सिचुएशन में पीछे आप बहुत डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, जहाँ पे एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग था। बहुत एक बोर्डम, बहुत एक मोनोटोनस सी एनर्जीज रही होंगी। हो सकता है कि जो भी चीज़ें आपके आसपास थीं वो आपको बिल्कुल भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं दे पा रही थीं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी, आपने कोई चांस मिस किया जिसको लेकर आप थोड़ा सा रिग्रेट कर रहे थे, आप थोड़ा सा परेशान हो रहे थे। और ऑर्डिनरीनेस का कार्ड कहता है कि बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को डील कर रहे थे। जो भी रूटीन की चीज़ें थी आप बहुत डेडिकेटेडली, बहुत डिवोटेडली उनको करे जा रहे थे। और फिर से मैं कहूँगी कि एक बोर्डम था, एक मोनोटोनस सी एनर्जीज थी। 10 ऑफ कप्स एंड स्लोइंग डाउन के कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ के लिए हो सकता है या तो किसी लव्ड वन की तरफ से आपको बहुत एक लव केयर मिला, या फिर आपकी फैमिली ने आपको बहुत सपोर्ट किया। और अगर आप स्पेसिफिकली लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई आया जिसने आपको शादी का प्रॉमिस किया, या फिर लॉन्ग टर्म एक हैप्पीनेस का प्रॉमिस किया। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहा, हेल्प,
केयर, लव रही, या फिर किसी लव्ड वन की तरफ से रहा, या कोई आपकी लाइफ में आया। और देखिए इन्हीं चीज़ों की वजह से अगेन एक हैप्पीनेस, एक जॉय आई और कहीं एक स्टेबिलिटी भी आपने महसूस करी। लेकिन जो भी आपकी लाइफ में रहा, आप बहुत सेफ, बहुत सिक्योर होकर चीज़ों को डील कर रहे थे। कहीं 100% जब तक आप चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हो रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ रहे थे। बहुत धीरे धीरे अगेन मैं कहूँगी आप आगे बढ़ रहे थे। और अभी करंटली हाल फिलहाल आप जो भी सिचुएशन है उसमें बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए लवर्स का कार्ड एक दो चीज़ें कहता है। या तो ब्रॉडर लेवल के लिए अभी जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। रिलेशनशिप भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए देखिए अगर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आपने सोचा है तो आपके कोई कोवर्कर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, अगेन कोई भी हो सकता है आपके वर्क फ्रंट पे जिससे रिलेटेड या जिनके साथ रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने सोचा है और इस फाइल को चूज़ किया है। और कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है कि लव लाइफ के बारे में सोच के आपने ये फाइल को चूज़ किया है। तो फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके का रिलेशनशिप फोकस एरिया रह सकता है। और दूसरी चीज़, ये दोनों ही कार्ड्स डिसीजंस और चॉइसेस की बात करते हैं। तो जो भी सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हैं उसी से रिलेटेड आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं। और दोनों ही सिनारियों में फिर से आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, आप नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करना चाह रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और अब देखते हैं कि इस सिचुएशन में पाइल 1 हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए डेथ, रिवर्स एंड कॉन्शियसनेस के कार्ड्स कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करते हैं। तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग या तो हो रही है या फिर पाइल 1 आप चाह रहे हैं। और बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। बहुत सारे पाइल 1 के लिए हो सकता है कि बहुत एक डिटैचमेंट आप रखना चाह रहे हैं या फिर डिटैचमेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड आ रही है। लेकिन देखिए ये एंडिंग बिगनिंग से रिलेटेड इश्यूज, मसले रह सकते हैं। यानी कि इतना आसान नहीं हो रहा है कुछ चीज़ों को एंड करना और एक नई बिगनिंग करना। फिर से देखिए ये एंडिंग बिगनिंग सब पाइल 1 के लिए डिफ़र करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे कभी कभी देखिए हम किसी को लव करते हैं तो उनके लिए हमें कोई चीज़ अपनी लाइफ की एंड करनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए कभी कभी हमारे अगर पेरेंट्स नहीं उसके लिए एग्री कर रहे होते हैं तो हम उनसे भी किसी लेवल पे अपना कनेक्शन तोड़ते हैं। और देखिए कुछ के लिए हो सकता है हम जगह बदलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ जो मेरे माइंड में आ रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके की एंडिंग बिगनिंग रह सकती है। अगर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देख रहे हैं तो हो सकता है नई जॉब आप चाह रहे हैं, नई टीम चाह रहे हैं, नया प्रोजेक्ट चाह रहे हैं। तो देखिए अगेन एंडिंग बिगनिंग किसी भी तरीके की हो सकती है जिससे रिलेटेड इश्यूज, मसले रह रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेट गो करना आपके लिए डिफ़िकल्ट रह रहा है, कुछ चीज़ों को वेलकम करना, एक्सेप्ट करना आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा है। इसके बावजूद कि आप बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप डिटैच होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप कहीं बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल किसी भी चीज़ को लेकर नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ पाइल 1 के लिए ये भी हो सकता है कि आपको इस चीज़ का एहसास ही नहीं था कि भाई इस एंडिंग बिगनिंग की वजह से आप किसी लेवल पे परेशान भी हो सकते हैं। ये कुछ के लिए रह सकता है। लेकिन देखिए 3-4 महीने के बाद यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्रिएटिविटी के कार्ड बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। क्रिएटिविटी का कार्ड कंफर्ट की बात करता है, कहीं एक लग्जरी की बात करता है। जिस भी चीज़ को लेकर आपने एफर्ट करे उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट की भी बात करता है। और सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज की बात करता है। फिर से ये सब पाइल 1 के लिए डिफ़र करेगा। अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो गिव एंड टेक आपके और आपके पार्टनर के बीच में रह रहा है, लेकिन कहीं बैलेंस वे में नहीं रह रहा है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़रूरत से ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरा जन ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है।
तो अगर ऐसा आप भी पाएँ पाइल 1, ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए मेजर रीज़न रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप का फ्यूचर में रहता है जब गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं होता है। और अगर आप प्रोफेशनल फ्रेंड से रिलेटेड देख रहे हैं तो देखिए हो सकता है कि आप या तो अपने किसी कोवर्कर, कुलीग की किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आपको ये हेल्प, ये सपोर्ट मिल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप उधार पैसे किसी को दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, किसी को लोन दे रहे हैं या फिर किसी से लोन ले रहे हैं। और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, फिर से मैं कहूँगी डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन एक कंफर्ट, एक लग्जरी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है, एक लव केयर भी रहता हुआ दिख रहा है। और पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप लोगों ने एफर्ट किए तो एक पॉजिटिव रिजल्ट, एक पॉजिटिव आउटकम भी मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये था पाइल 1 कि जो भी सिचुएशन के बारे में आपने सोच के ये पाइल चूज़ किया उसमें आगे क्या हो रहा है। अब आपके सवाल के जवाब को एंजल आंसर से देख लेते हैं। एंजल्स क्या आपको जवाब दे रहे हैं, यस या फिर नो? तो देखिए एंजल्स यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर कट नो कह रहे हैं। इस नो के सामने एक्सक्लेमेशन मार्क है और इसका यही मतलब है अगेन डेफिनेट नो। और देखिए अभी हमने कार्ड्स में देखा कि चीज़ें कहीं इम्प्रूव हो रही हैं, तो कुछ लोगों को अभी इस वक्त ये कॉन्ट्ररी लग सकता है। लेकिन क्या होता है ना, लाइफ में ब्लैक एंड वाइट चीज़ें नहीं होती हैं और कितनी बारी यूनिवर्स के आंसर्स हमें नहीं समझ में आते हैं। जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आपका सवाल था कि ये जॉब मेरी एंड होगी या फिर छूटेगी, तो यहाँ पर आंसर है नो। लेकिन देखिए इसी जॉब में कहीं चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। अगर आपका सवाल था पार्टनर के साथ शादी होगी, बहुत क्लियर कट आंसर है नो। लेकिन अगले 6 महीने पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक रह सकती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जब से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं। तो अगेन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस टाइम पीरियड पे आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स में एंडिंग बिगनिंग को लेकर कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं, और उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स में चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं। यानी कि देखिए चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स में ठीक रह सकती हैं, लेकिन उनसे शादी नहीं होती हुई दिख रही है। यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 सिचुएशंस आपको एक्सप्लेन करी हैं। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे, और ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी कार्ड्स की तरफ से आपके लिए यही जवाब है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स में एंडिंग बिगनिंग को लेकर इश्यूज, मसले रह रहे हैं, लॉजिकल तरीके से चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 मंथ्स आएंगे उसमें कहीं चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिख रही हैं। लेकिन जो भी आपका सवाल था उसका जवाब नो है। तो ये था पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि टाइगर्स आई क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 2 चलिए देखते हैं जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच के आपने पाइल 2 चूज़ किया है उसमें आपके लिए क्या जवाब है, यस या फिर नो, और इसी सिचुएशन में आगे क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा हम पास्ट को देखें, पीछे मुड़कर देखें, तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड ब्रॉडर लेवल के लिए चीज़ों के इन एंड आउट, अप एंड डाउन होने की बात करता है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर 2 माइंड्स में रहने की बात करता है। क्योंकि ये बहुत ही एक जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये सिचुएशन रह सकती है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड, या फिर कुछ के लिए किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड रह सकती है। इनफैक्ट मैं कहूँगी जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच के आपने पाइल 2 चूज़ किया है उसी में ही पीछे कहीं ऐसी सी एनर्जीज रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलेशनशिप के बारे में सोच के आपने ये पाइल चूज़ किया है तो रिलेशनशिप में एनर्जीज बहुत इन एंड आउट थी। या तो आप ना कंप्लीटली इस रिलेशनशिप में जा रहे थे, ना आ रहे थे, या फिर आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज थी जहाँ पे ना तो वो कंप्लीटली आ रहे थे ना कंप्लीटली जा रहे थे। और कहीं हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही लेकर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक 2 माइंड्स में थे, जहाँ पे एक मन कह रहा था कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए और दूसरा मन कह रहा था कि नहीं, इस रिलेशनशिप से विड्रॉ कर लेना चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देख रहे हैं
तो प्रोफेशनल फ्रंट में सिमिलर सी एनर्जीज रही होंगी, जहाँ पे जॉब को लेकर, किसी टीम को लेकर, किसी प्रोजेक्ट जगह, या फिर अगेन मैं कहूँगी किसी भी चीज़ को लेकर, या तो आप टू माइंड्स में रहे, या फिर चीज़ें बहुत इन एंड आउट, अप एंड डाउन रही, एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपने नहीं महसूस करी। और जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा था, डीपर लेवल के लिए ट्रस्ट का कार्ड कहता है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं उन पे कंप्लीट ट्रस्ट रख के आप आगे बढ़ते रहे। आपने कहीं अपने आप को बहुत लूज छोड़ा, और अगेन मैं कहूँगी जैसी सिचुएशन आई, जैसे चीज़ें आई, आप उनको वैसे ही लेते रहे, या फिर अगेन यही सोच कर आप आगे बढ़े। और कहीं देखिए हो सकता है बहुत लॉजिकली आपने चीज़ों को डील करना चाहा होगा, लेकिन उतना लॉजिकली या तो आप नहीं डील कर पा रहे थे, या फिर इसी से ही रिलेटेड इश्यूज मसले रहे। और कहीं हो सकता है कि 100% इन्वॉल्वमेंट आपकी ना रही हो, कहीं एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहा हो, आपने बहुत इसी सिचुएशन में एक क्लैरिटी लाना चाहा हो, लेकिन क्लैरिटी आप नहीं ला पाए। डीपर लेवल के लिए नोथिंगनेस का कार्ड भी कहता है कि एक ऐसा भी टाइम रहा होगा जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि समझ में ही नहीं आ रहा कि इस सिचुएशन में करें क्या, एकदम से ब्लैंक सी एनर्जीज रही होंगी, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा था। आप बहुत ज़बरदस्त एक फाइटिंग स्पिरिट के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा ही एक फाइटिंग स्पिरिट आपकी रह रही थी। कहीं एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे थे, नहीं ला पा रहे थे, और कहीं इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी डीपर लेवल के लिए आइसोलेशन का कार्ड कहता है कि एक मायूसी है, एक उदासी है, एक अकेलापन है, और जो भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं। कहीं सरफेस लेवल के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है आप किसी को भी जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। कहीं सरफेस लेवल के लिए आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत एक अथॉरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑरा मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज जैसे इंसान की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज आपकी सिचुएशन, आपके सर्कमस्टांसेस में रह रही हैं, या फिर पाइल 2 आपकी ऐसी एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे आप जो भी मन ही मन महसूस कर रहे हो, सरफेस लेवल के लिए आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं, लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, माइंड से चीज़ों को डील कर रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को आप साइड पे रख के एक डिटैचमेंट के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड अब देखते हैं पाइल 2 की आगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में अब से लेकर क्या हो रहा है, क्योंकि ये रीडिंग अब से लेकर यानी कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स के बारे में ही आपको बता रही है। देखिए फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहता है या तो किसी लव्ड वन का सपोर्ट इस सिचुएशन में है, या फिर आपकी सिचुएशन ही लव लाइफ से रिलेटेड है। और देखिए दोनों ही सिनेरियो में कहीं हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है स्ट्रिक्टनेस की वजह से, रिजिडिटी की वजह से, कहीं फिक्सेटेड एनर्जीज की वजह से इश्यूज मसले हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी सिचुएशन लव लाइफ से रिलेटेड है तो रिलीजन, सोसाइटी, घर के जो बड़े हैं उनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं, ट्रेडिशंस, कल्चर की वजह से इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत फिक्सेटेड, बहुत रिजिड हो रहे हैं, एक स्टबन एनर्जीज हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप लोग इन एनर्जीज में से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और अगर ये प्रोफेशनल फ्रंट या जॉब से रिलेटेड है तो हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है जो बहुत फिक्सेटेड हैं, बहुत रिजिड हैं और बहुत बाय द बुक चलते हैं, रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं, बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं है, उनकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस देखिए किसी कोवर्कर, किसी कुलीग का साथ है, या फिर ऐसा ही कोई साथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड देखिए आगे चल के अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि कहीं आप खुद को ना होल्ड बैक कर रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इसमें बर्ड पिंजरे के अंदर है, पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर ये बर्ड खुले आसमान को देख रही है, बाहर उड़ना चाहती है लेकिन कहीं अपने आप को होल्ड बैक कर रही है। तो ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही एनर्जीज आपकी भी रह सकती हैं पाइल 2, जहाँ पे देखिए जो आप चाहें वो आप कर सकते हैं। डिज़ायर्ड आउटकम के लिए
आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, लेकिन कहीं आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, आप चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं फर्दर एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, और जो भी आप मन ही मन महसूस कर रहे हैं सरफेस लेवल के लिए, या तो एक एंडिंग बिगनिंग हो रही है या फिर एक एंडिंग बिगनिंग आप चाह रहे हैं। और देखिए, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीज़ें परेशान कर रही हैं, कहीं वो ही एंड होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि नीचे वाले हिस्से में डार्क एनर्जीज हैं, ब्लैक कलर है, और ऊपर येलो है। तो कहीं देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि एक अच्छी बिगनिंग किसी भी लेवल पे आती हुई दिख रही है, लेकिन ये एंडिंग बिगनिंग बहुत आसान नहीं रहती हुई दिख रही है। काफ़ी चैलेंजेस, इश्यूज, मसले, प्रॉब्लम या फिर डिस्कम्फर्ट भी रहता हुआ दिख रहा है। और अब देखते हैं पाइल 2 कि आपके सवाल का क्या जवाब है, येस या फिर नो। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, एंजल्स का आंसर आपके लिए है अनलाइकली। तो देखिए, ये कंप्लीट नो नहीं है, लेकिन ये यस भी नहीं है। यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि चांसेस यस के बहुत कम हैं, लेकिन फिर से मैं कहूँगी नो नहीं है। तो करंट सिचुएशन में कहाँ पे आप चीज़ों को इम्प्रूव करके बेटर कर सकते हैं, उस पर आप फोकस करें, क्योंकि देखिए, फिर से यस के चांसेस हैं लेकिन बहुत कम हैं। और मैंने यहाँ पे गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकाला है, और ये कार्ड कहता है बी असर्टिव। तो हो सकता है पाइल 2 कि आप ना बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, आप बहुत असर्टिवली अपना स्टैंड नहीं ले रहे हैं। जो भी चैलेंजेस हैं, इश्यूज हैं सोसाइटी की वजह से, या फिर जो भी इंसान आपकी लाइफ में हैं, उनकी रिजिडनेस की वजह से, उनकी जिद, स्टबर्न एनर्जीज़ की वजह से आप उनसे ना झुक रहे हैं, या मैं कहूँगी कि उनको अपफ्रंट होके नहीं डील कर पा रहे हैं। कहीं आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली अपने लिए स्टैंड्स नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारे चांसेस हैं पाइल 2 कि अगर आप असर्टिवली, कॉन्फिडेंटली अपने लिए स्टैंड्स लें, अपफ्रंट होके चीज़ों को डील करें, तो ये जो आपका ना के चांसेस हैं वो हाँ में बदल जाएं, और जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएं। तो ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन हम देखें तो कहीं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स के एंड की तरफ किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके की एंडिंग बिगनिंग रह रही है, और कहीं एक बेटर बिगनिंग रह रही है, लेकिन जो आप चाह रहे हैं उसके लिए जवाब यस नहीं है। या मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, जो आपका सवाल है, क्योंकि देखिए, अगर आपका सवाल है कि मेरी ये जॉब रहेगी, तो यहाँ पर है अनलाइकली, मतलब बहुत कम चांसेस हैं रहेगी। और अगर आपका सवाल है कि क्या ये मेरी जॉब एंड हो जाएगी, तो अनलाइकली। अब देखिए, सवाल के हिसाब से जवाब फ़र्क हो जाएगा। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि भाई इसी जॉब में आप रहें, और आपने सवाल पूछा है कि भाई ये जॉब मेरी ख़त्म तो नहीं होगी, तो अनलाइकली, मतलब नहीं ख़त्म होगी, और उस हिसाब से ये आपका जवाब आपके फेवर में हुआ। तो फिर से मैं कहूँगी, जो भी सवाल आप पूछ रहे हैं उसी से ही रिलेटेड आप जवाब को रीड करें। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर जो आप चाह रहे हैं उससे कॉन्ट्ररी आपका जवाब है, तो आप असर्टिव होकर चीज़ों को डील करेंगे, अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करेंगे, तो आप चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। और यहाँ पे हमने अंडरस्टैंडिंग के कार्ड में देखा भी पाइल 2 कि कहीं आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, और इसी चीज़ के लिए गाइडेंस का कार्ड कह रहा है कि प्लीज़ अपने आप को होल्ड बैक ना करें। जो चाहते हैं उसके लिए कॉन्फिडेंटली स्टैंड्स लें, आगे बढ़ें, एक्शन लें, इनिशिएटिव लें। तो देखिए, थोड़ा सा अगर आप चीज़ों को चेक करके करेक्ट करते हैं, तो आप अपने डिज़ायर्ड आउटकम, डिज़ायर्ड गोल को अचीव कर सकते हैं। और फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं कि जो भी आप सवाल पूछ रहे हैं उसी के कंटेक्स्ट में आप आंसर देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगेन, अगर आपका सवाल है कि क्या मेरी ये जॉब एंड हो जाएगी, तो यहाँ पर है अनलाइकली, मतलब बहुत सारे चांसेस हैं नहीं होगी। और अगर आप इस जॉब में रहना चाहते हैं, तो ये जो जवाब है वो आपके फेवर में है। और इसके हिसाब से हम देखें कि आगे क्या हो रहा है, तो कहीं
देखिए, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद से चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। और अगर यहाँ पर हम गाइडेंस के कार्ड को देखें तो आप असर्टिवली चीज़ों को डील करें, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करें तो आप सिचुएशन को और बेहतर कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है। जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच के आपने इस पाइल को चूज़ किया है, आप इसी हिसाब से उसके जवाब को रीड करें या फिर इंटरप्रेट करें। तो ये था पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन क्रिस्टल बॉल को चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 3, चलिए देखते हैं जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच के आपने पाइल 3 को चूज़ किया है उसी से रिलेटेड आपके लिए क्या जवाब है, येस या फिर नो, और इसी सिचुएशन में आगे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम पीछे मुड़कर देख लेते हैं, यानी कि पास्ट को देख लेते हैं। और पास्ट के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड राइपनेस, और ये कार्ड कहीं पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है। तो देखिए, फिर से जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच के आपने पाइल 3 को चूज़ किया है उसी में पीछे किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के पॉजिटिव चेंजेस रहे होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी शादी, एंगेजमेंट से रिलेटेड कोई बात पार्टनर के साथ रही, या फिर लिटरली शादी, एंगेजमेंट या फिर इस तरीके की कोई चीज़ रही, या सिंपली आप अपने पार्टनर के साथ मूव इन करें, आप लोगों ने एक साथ रहना शुरू किया। और देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ सभी पाइल 3 के लिए। अगर अगेन रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं तो अलग अलग पॉजिटिव चेंजेस रह सकते हैं। और अगर आप जॉब, प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड कोई पॉजिटिव चेंजेस रहे होंगे। यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है चेंज ऑफ जॉब रही, या फिर चेंज ऑफ जॉब आपने करना चाहा, कुछ के लिए चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट, चेंज ऑफ ऑफिस, या फिर अगेन किसी भी तरीके के पॉजिटिव चेंजेस रहे। और इन्हीं चेंजेस के लिए किसी चीज़ को आपने लेट गो भी किया, और कहीं देखिए आगे चल के इन्हीं पॉजिटिव चेंजेस की वजह से या फिर अदरवाइज इश्यूज, मसले रहे। और इन इश्यूज, मसलों के लिए सब पाइल 3 के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है ईगो, प्राइड, घमंड, एरोगेंस बहुत बड़े एक रीज़न इश्यूज और मसलों के लिए रहे होंगे। और डीपर लेवल के लिए न्यू विजन का कार्ड कहता है आपने अपनी तरफ से पाइल 3 बहुत डिफरेंट तरीके से चीज़ों को परसीव करने की कोशिश करी होगी, नए तरीके से चीज़ों को डील करने की कोशिश करी होगी। और कहीं देखिए कैसे आप चीज़ों को बेटर करें, इस पे बहुत आपने पीछे फोकस किया। लेकिन हाल फिलहाल के लिए कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कहता है कि उस तरीके से एक चीज़ों को आप इम्प्रूव और बेटर नहीं कर पाए, या फिर करंटली डीपर लेवल के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है अगेन कुछ चेंजेस या तो आप चाह रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और दोनों ही सिनेरियो में कहीं आप बहुत एक हैप्पीनेस, जॉय नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी इम्पल्सिव, काफ़ी जल्दबाजी या तो पाइल 3 आप कर रहे हैं, या फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे इस स्पीड को मेंटेन करें, या फिर आप कैसे इतनी ही तेज़ी से इन चीज़ों को डील करें। फिर से एक बारी क्लियर कर देती हूँ, कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत तेज़ी से चीज़ों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और दोनों ही सिनेरियो में इश्यूज और मसले रहते हुए दिख रहे हैं। या तो आप बहुत इम्पल्सिव होके बहुत जल्दबाजी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ओवर इम्पल्सिव, ओवर जल्दबाजी आप कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब से लेकर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए अगेन, यानी कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 6 मंथ्स के बारे में ये रीडिंग आपको बता रही है। तो फिर से जिस टाइम से आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए यहाँ पे फ्लावरिंग एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। कहीं फ्लावरिंग का कार्ड चीज़ों के
महकने की बात करता है, कहीं खिलने की बात करता है, ब्लॉसम होने की बात करता है। तो फिर से जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच के आपने इस पाइल को चूज़ किया है, जो भी सिचुएशन अभी है उससे कहीं अगले आने वाले 3 महीनों में चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है। मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड कहीं एक गेन, एक प्रॉफिट रहता हुआ दिख रहा है, या फिर से मैं कहूँगी एक कंफर्ट, एक लग्जरी, एक चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी एक एंथुजियाज़म रह रहा है, एक एक्साइटमेंट रह रही है। आप अपने गोल को लेकर बहुत मोटिवेटेड रह रहे हैं, कहीं आप बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली अपने गोल, अपने मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। और कुछ पाइल 3 के लिए देखिए, कोई इन्हीं एनर्जीज जैसा इंसान हो सकता है जिसकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव एनर्जीज रह रही हैं। लेकिन देखिए आगे चल के, यानी कि 3 मंथ्स के बाद हो सकता है कि कोई तीसरा आ रहा है इस सिचुएशन में। यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड देख रहे हैं, हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज भी पोस्टपोनमेंट का कार्ड कहता है कि चीज़ें डिले हो रही हैं। कुछ के लिए देखिए टीम वर्क में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, यानी कि अगर अगेन आप टीम वर्क में कोई काम कर रहे हैं तो जो भी मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनके व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, आप लोगों के गोल्स अलाइन नहीं हैं, इन सिंक नहीं कर रहे हैं। तो फिर से देखिए तीसरे इंसान की वजह से या फिर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी वजह से कुछ इश्यूज, मसले रह रहे हैं जहाँ पे व्यूज़ नहीं मैच करते हुए दिख रहे हैं। और अब रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे देखिए, या तो किसी आपके फैमिली मेम्बर की इन्वॉल्वमेंट रह रही है या फिर आपके किसी फ्रेंड, कुलीग की इन्वॉल्वमेंट रह रही है, जिसकी वजह से चीज़ें डिले हो रही हैं, इश्यूज, मसले हो रहे हैं। या फिर आपके पार्टनर के किसी फैमिली मेम्बर, किसी लव्ड वन, फ्रेंड्स या फिर किसी भी इंसान की वजह से इश्यूज, मसले हो रहे हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और देखिए ये बहुत 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 कम पाइल 3 के लिए रहता हुआ दिख रहा है। ये जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे सिनेरियोज रह सकते हैं और सबकी सिचुएशंस डिफर करेंगी। तो देखिए जो भी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस में हैं, कहीं एग्जिस्टिंग लोगों के व्यूज़ नहीं मैच हो रहे हैं, आपस में कहीं गोल्स नहीं अलाइन हो रहे हैं, या फिर देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए देख रहे हैं तो भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज़ की वजह से या तो चीज़ें डिले हो रही हैं या फिर इश्यूज़, मसले रह रहे हैं। और अब देखते हैं पाइल 3 के आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या जवाब है, येस या फिर नो। तो देखिए आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो यहाँ पे एंजल्स ना तो आपको यस बोल रहे हैं, ना आपको ना बोल रहे हैं। और देखिए इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई जो भी आप कर रहे हैं उसको आप डिफरेंट तरीके से करें। और यहाँ पे न्यू विजन के कार्ड में हमने देखा भी पाइल 3 कि पीछे आप डिफरेंट तरीके से चीज़ों को डील कर रहे थे, डिफरेंट एंगल से चीज़ों को परसीव करके उनको अगेन मैं कहूँगी डील कर रहे थे। और कहीं उसी तरीके से करंट सिचुएशन को भी हैंडल करने की ज़रूरत है। कुछ के लिए हो सकता है, ये कार्ड कह रहा है कि भाई जो भी चीज़ को सोच के आपने पाइल 3 चूज़ किया था, उसके लिए यहाँ पर कार्ड आपको कह रहा है कि इसको छोड़ दें, डिफरेंट कोई डायरेक्शन लें, डिफरेंट कोई चीज़ के बारे में सोचें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर आपने जॉब के बारे में सोच के ये पाइल चूज़ किया था कि भाई इस जॉब को कंटिन्यू करें, तो यहाँ पर कार्ड कह रहे हैं नहीं, कंटिन्यू मत करो, नई डायरेक्शन चूज़ करो, नई जॉब चूज़ करो। और अगर सिमिलरली आपका सवाल है कि भाई इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करें, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि और अपने ऑप्शंस और लोगों को भी आप एक्सप्लोर करें। सिर्फ इसी रिलेशनशिप को लेकर, इसी जॉब को लेकर, इसी चीज़ को लेकर आप फिक्सेटेड ना हो, आप इसी के ऊपर ही डिपेंडेंट ना हो, नए तरीके से या तो चीज़ों को डील करें या फिर नई चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें। और गाइडेंस के लिए देखिए यहाँ पर
एंजल्स आपको कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपको पूरी नॉलेज नहीं है, इस सिचुएशन के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है। फिर से देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है तो आप पूरी तरीके से अपने पार्टनर की इंटेंशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को नहीं जानते हैं, तो उसको अच्छे से जानने की कोशिश करें और इन्फॉर्मेशन उनके बारे में गेन करें। एंड जॉब से रिलेटेड अगर है तो सिमिलरली देखिए, आप क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, अगर छोड़ना चाह रहे हैं, आप अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो क्यों कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, या फिर कंटिन्यू करने से आपको क्या एक फ़ायदा हो सकता है, या छोड़ने से आपको क्या एक फ़ायदा हो सकता है। तो नटशल में देखिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड कहता है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, कुछ सच हैं उनसे अपने आप को वाकिफ़ करें, और इन्फॉर्मेशन इस सिचुएशन से रिलेटेड जब आप गैदर करेंगे तो आपको खुद ब खुद क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना चाहिए और कौन सी नई डायरेक्शन आप चूज़ करके, कौन से नए तरीके से चीज़ों को डील करके जो आप चाहते हैं उसको आप अचीव कर पाएँ। तो ये था पायल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।